अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आरजे लॉ कंसल्टेंट के चैनल से राना जहांजेब आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। जैसे कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा, आज की जो वीडियो है वो है रोमानिया के वर्क वीज़े के बारे में। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको बताया कि रोमानिया ने 1 लाख नए वर्क वीज़े जारी करने का ऐलान किया है। सन 2025 में रोमानिया 1 लाख नए वीज़े जारी करेगा। उसमें कौन कौन सी जॉब कैटेगरीज हैं और उसका प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप जाने का तरीका, जॉब हंट कैसे करनी है, और ये कंप्लीट पैकेज हम आपको आज की वीडियो में देने जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपको एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू देंगे कि अगर रोमानिया में जाना है तो क्या क्या चीज़ें आपने ज़ेरे गौर रखनी है, एम्बेसी से कैसे कॉन्टैक्ट करना है, अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, वीज़ा फ़ीस कितनी है, ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं हम आपको आज की वीडियो में। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको सारा A to Z प्रोसेस बताने वाले हैं। इसमें हम आपके साथ वीडियो के अंदर लिंक्स भी शेयर करेंगे जिनके ज़रिए आप जॉब हासिल कर सकते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और वर्क परमिट अप्लाई करने का तरीका भी जान सकते हैं। रोमानिया जो है बुल्गारिया के साथ शेंजन जोन में दाखिल हो चुका है, जिसका मतलब यह है कि अगर आप रोमानिया पहुंच जाते हैं तो आप तमाम शेंजन कंट्रीज़ में 3 महीने के अरसे के लिए वीज़ा फ्री जा सकते हैं। आप 3 महीने के टाइम के लिए बगैर वीज़े के किसी भी शेंजन स्टेट में जा सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जी व्यूज़, ये जो इनका कोटा है बेसिकली ये 1 लाख वर्क परमिट का कोटा है। ये पिछले अगर 5 साल से आप देखें तो ये इनका 2023, 24, 25 के लिए भी 1 लाख का इनका कोटा मुख्सिस करते हैं। 2025 के लिए भी इन्होंने 1 लाख का वर्क परमिट्स का कोटा जो है वो मुख्सिस किया है। इसमें खास जानने वाली बात यह है कि ये नॉन EU वर्कर्स का कोटा है। आपको वर्क परमिट हासिल करने के लिए जॉब कंफर्मेशन होना ज़रूरी है, यानी आपके पास जॉब कंफर्मेशन लेटर होगा तो उसके बाद ही आपको जो है वो वर्क परमिट इशू हो सकता है। व्यूज़, अगर बात करें कि पिछले कुछ सालों की बात करें तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2021 में तो इतने वर्क परमिट इशू नहीं हुए, लेकिन 2022 में 1,08,882 वर्क परमिट इशू हुए। 2023 में भी 1 लाख से ऊपर वर्क परमिट इशू हुए। 2024 में 99,268 के करीब जो है वो वर्क परमिट इशू हुए हैं। और ये जो डाटा है ये नवंबर का है, तो नवंबर के महीने तक 5,957 वर्क परमिट आर स्टिल इन प्रोसेस। और 2025 के लिए भी इन्होंने 1 लाख के कोटे को अनाउंस किया है। इसका क्या मतलब है कि 1 लाख तो कम से कम जो है वर्क परमिट इशू होंगे, लेकिन नीड बेस के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा भी वर्क परमिट जो हैं वो इशू हो सकते हैं। जैसे कि आपने हिस्ट्री में देखा कि पहले पिछले कुछ सालों में भी 1 लाख से ऊपर वर्क परमिट इशू होते आए हैं। अगर हम 2024 का जायज़ा लें, 2023 का, 2022 का जायज़ा लें, हर साल जो है वो 1 लाख से ज़्यादा वर्क परमिट इशू होते आए हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको बताया कि रोमानिया अब शेंजन स्टेट जोन बन चुका है। इसका मतलब है कि अगर आप में से कोई भी शख्स रोमानिया का वर्क परमिट हासिल कर लेता है तो वो रोमानिया की जो बाकी 28 स्टेट्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ग्रीस, माल्टा, स्लोवाकिया, ये बहुत लंबी लिस्ट है तमाम शेंजन एरियाज़ की, इनमें 3 माह तक के अरसे के लिए जा सकता है। जी व्यूज़, अगर आपको बताएं कि कौन से ऐसे की सेक्टर्स हैं जो लेबर शॉर्टेज में आते हैं रोमानिया में, तो उसमें हमारे पास वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने जो एक लिस्ट बनाई है उसमें जो टॉप पर आता है वो कोरियर सर्विसेज आता है। यानी अगर आप कोरियर का काम कर सकते हैं, आपको कोरियर का कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नवंबर 2024 के स्टैट्स की बात करें तो उस कोरियर सर्विसेज में 31,000 के करीब जो है वो वैकेंसीज अवेलेबल है। इसके बाद सेकंड जो जॉब वैकेंसी है वो गुड्स हैंडलिंग की है, जिसमें 27,445 वैकेंसीज हैं। अगर आप गुड्स हैंडल कर सकते हैं, इसमें वेयर हाउस वर्कर आ जाता है, इसमें नॉर्मल वर्कर आ जाता है, सुपर स्टोर वर्कर आ जाता है, तो आप इसे जनरल जॉब कह सकते हैं। तो अगर आप जनरल जॉब कर सकते हैं तो उसकी भी 27,000 अराउंड 500 के करीब जो है वो वैकेंसीज शामिल है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन लेबर का बारी आती है, जिसकी वैकेंसीज हैं 26,331। अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन का किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस है और आप इसका काम कर सकते हैं तो आप इसके ऊपर जरूर अप्लाई करें। इसके बाद असेंबली एंड इंस्टॉलेशन की 21,492 वैकेंसीज हैं। फिर कमर्शियल वर्कर की 19,887 वैकेंसीज हैं। उसके बाद मैनुअल पैकिंग की 15,500 के करीब वैकेंसीज हैं। अगर आप मैनुअल पैकिंग कर सकते हैं,
पैकिंग एक बिल्कुल और जॉब है जो मेरे ख्याल में हर कोई कर सकता है। तो अगर आपका किसी फैक्ट्री में पैकिंग का एक्सपीरियंस है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज है जिसमें 15,000 के करीब जो है वो वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल हैं। सिक्योरिटी का भी जो है ये एक बिल्कुल नॉर्मल जॉब है जो हर शख्स कर सकता है, तो आप इसके ऊपर भी जो है वो रोमानिया में आ सकते हैं। व्यूज़ अगर हम 2024 के डाटा की बात करें कि 2024 में टोटल कितनी वैकेंसीज अनाउंस हुई, तो हमारे अदादो शुमार के मुताबिक 2024 में 3,11,796 वैकेंसीज पब्लिश की गई, अनाउंस की गई। 311,796 वैकेंसीज जो हैं वो एक साल में अनाउंस की गई और उसमें से अदादो शुमार के मुताबिक 31,180 वैकेंसी जो हैं वो अनफिल्ड रही, यानी 31,180 वैकेंसीज खाली रही, वो फुलफिल नहीं हो सकी। यानी जो मुख्तलिफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं और मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ये तमाम अनाउंसमेंट की गई, लेकिन उसके बावजूद रोमानिया को जो है वो ये 31,000 के करीब वर्कर कहीं से मिले ही नहीं और ये जो वैकेंसीज हैं ये खाली की खाली ही रही। व्यूज अगस्त 2024 के अदादो शुमार के मुताबिक अगर मैं बात करूं कि किन EU कंट्रीज को जो है वो वीज़ा इशू किया गया है, तो 2024 के अगस्त 2024 के मुताबिक नेपाल वाले जो हैं वो उनको 20,636 वीज़े इशू किए गए हैं। यानी नेपाल का वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा वीज़े वर्क वीज़े हासिल करने में कामयाब रहा है। उसके बाद श्रीलंका दूसरे नंबर पे है जिसको 16,115 वर्क परमिट इशू किए गए हैं। इंडिया जो आता है, इंडिया तीसरे नंबर पर आता है, इंडिया को 8,306 जो वर्क परमिट है वो इशू किए गए हैं। इसके बाद बांग्लादेश फोर्थ नंबर पर है 6,298 वर्क परमिट्स के बाद। जो पांचवें नंबर पर हमारे पास आता है वो तुर्की आता है, तुर्की को 6,240 वीज़े जो है वो इशू किए गए हैं। व्यूज़ पाकिस्तान के इसमें छठे नंबर पर आता है, पाकिस्तान को 2024 में 2,790 यानी 2,790 वीज़े जो है वो इशू किए गए हैं। तो ये जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि पाकिस्तान में रोमानिया की एम्बेसी काम नहीं करती या अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, उसके बावजूद 2,790 जो वर्क परमिट्स हैं, वीज़े हैं, वर्क वीज़े हैं वो इशू किए गए हैं पाकिस्तानी सिटीजन्स को। और इसके बाद तुर्की, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और इसमें नेपाल सबसे आगे है 20,000 वीज़े लेने के बाद। आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप इसमें एफर्ट करना चाहते हैं और एफर्ट लगाकर वीज़ा हासिल करके रोमानिया जाना चाहते हैं, शेंजन जाना चाहते हैं, या आप वही लेम एक्सक्यूज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं कि जी एम्बेसी नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, फ्रॉड हो जाता है। जी व्यूज़ आपकी सहूलत के लिए अब हम आपको कंप्लीट प्रोसेस भी बताएंगे कि अगर आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है तो उसका क्या तरीक़ेकार है। उसके लिए आपकी सहूलत के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में मैं आपको उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ का भी बता दूंगा, आपको एक लिंक दे दूंगा जिसके ज़रिए आप उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो टॉप की हैं उनके साथ आप लिंक हो सकते हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं और किस किस वीज़े के ऊपर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं कि जिनके ऊपर अप्लाई करके आप रोमानिया वर्क वीज़े के ऊपर जा सकते हैं। इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको लिंक के ज़रिए हम प्रोवाइड कर देंगे। जी व्यूज़ एक जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसकी वेबसाइट पे मैं आपको लेकर जाता हूँ, ये जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ANOFM। इसमें जो मुख्तलिफ वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं वो सारी यहाँ पर आ रही हैं। इस पर आप क्लिक करके वैकेंसी के मतलब तमाम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और ना सिर्फ बल्कि इस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये थी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी जो मैंने कहा कि आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस दिखाएं कि कैसे इसके ऊपर जाकर आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जी व्यूज जैसे कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। इसमें व्यूज अगर आप इंडिविजुअल के इसमें जाएं, उसके बाद जॉब वैकेंसीज में जाएं तो आपको इसमें जॉब वैकेंसीज जो हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है जी, ये रोमानियन ऑफिशियल पोर्टल है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसको आप गो थ्रू करके एक्सप्लोर करके आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी रिक्वायर्ड जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं। कि यहाँ पे आपको तमाम एम्प्लॉयज़ की डिटेल मिल जाएगी जहाँ पे आप उनको अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CV और कवर लेटर कैसे बनाना है इसका भी तरीका हमने आपको अपनी पिछली यूट्यूब वीडियो में दिखाया हुआ है और उसके मुतालिक अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। तो
तो भी अब इसके प्रोसेस पर बात करते हैं कि प्रोसेस का क्या होगा। इसका प्रोसेस ये होगा कि आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आपको जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स मैं बताऊंगा उनके ऊपर जाकर आप जॉब अप्लाई करेंगे। CV कवर लेटर पहले बना लीजिएगा यूरोपास, और बनाकर आपने अप्लाई करना है। जब आपकी जॉब हो जाएगी तो आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो IGI में आपका वीज़ा अप्लाई, आपके वर्क परमिट के लिए अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन डालेगा। तकरीबन 2 माह का टाइम लगता है जिसमें IGI की तरफ से अप्रूवल आ जाता है। जब वो अप्रूवल आ जाएगा तो वो आपको ईमेल भेज देंगे। उस ईमेल के साथ आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लगाकर, आप अपना मेडिकल और जो पासपोर्ट और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाकर अपने मुल्क में वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो एम्बेसी नहीं है या यहाँ पे जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो इस सूरत में भी जब IGI का अप्रूवल आपके पास होगा और आपका एम्प्लॉयर आपको जॉब पे रखना चाहता होगा तो इसकी आपका एम्प्लॉयर इसमें आपको साथ देगा, आपको अपॉइंटमेंट लेकर देगा। और जब IGI का अप्रूवल होगा तो आप खुद भी एम्बेसी को या कॉन्सुलेट जनरल को ईमेल कर सकते हैं कि भाई मेरे पास अप्रूवल है, मेरी इस डेट को जॉब स्टार्ट हो रही है, अब बराए मेहरबानी मुझे अपॉइंटमेंट दें। या आप किसी वकील की हेल्प ले सकते हैं और इस तरह आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जब आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया तो 1 से 3 महीने का फिर टाइम होता है, उसमें आपका वीज़ा इशू हो जाता है और वो वीज़ा लेकर आप रोमानिया जाते हैं। वो जो वीज़ा होता है वो 3 माह का वीज़ा आपको इशू होता है। वो सिर्फ आपका एक किस्म का ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर आप रोमानिया ट्रैवल कर सकते हैं। रोमानिया जब आप जाते हैं तो वो आपका वीज़ा रेजिडेंस परमिट में ट्रांसफ़र हो जाता है, जो 2 साल का रेजिडेंट परमिट होता है। डिपेंड करता है आपकी जॉब कंफर्मेशन के ऊपर, अब वो 3 साल का भी हो सकता है और वो आपको फिर एक्सटेंड करवाना पड़ता है। जब उसकी एक्सटेंशन हो जाती है और रोमानिया में आप 5 साल रह लेते हैं, उसके बाद आपको रोमानिया की जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो अप्लाई करने के अहल हो जाते हैं। और जब वो आप अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको नेशनैलिटी मिलती है और आप यूरोप का जो पासपोर्ट है रोमानिया का वो आपको फिर मिल जाता है। तो ये थी वो तमाम जर्नी जो मैंने आपको बताई, जिसके ज़रिए आप अप्लाई करके अपनी मेहनत के ज़रिए यूरोप के सिटीज़न बन सकते हैं। जो इसका वर्क वीज़े की फ़ीस है वो 120 यूरो है, जो आपने खुद अदा करनी होती है और ये अदा करके आप अपना वीज़ा एम्बेसी में जमा करवाते हैं, ऑनलाइन सबमिट करते हैं। तो व्यूज़ ये थी आज की वीडियो रोमानिया के वर्क वीज़े के बारे में। अगर आपको ये अच्छी लगी, इसके मतलब किसी किस्म की और मालूमात जानना चाहते हैं तो YouTube के ऊपर हमारे चैनल RJ लॉ कंसल्टेंट के ऊपर जो वीडियो है उस पर कमेंट करके आप हमसे क्यूरी कर लीजिएगा। हम मेक श्योर करेंगे आपको क्यूरी का जवाब दें। इसी तरह के मज़ीद किसी मुल्क के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो मेक श्योर करें हमें YouTube में कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अगली जो हमारा लाइव सेशन होगा या जो अगली वीडियो डालेंगे उसमें आपकी तमाम क्यूरीज का जवाब शामिल कर दें। आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।